पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को दी अंतरिम जमानत। आईएएस रानू साहू सौम्य चौरसिया को अंतरिम जमानत दे दी गई है। सूर्यकांत तिवारी समेत कई आरोपियों को जमानत मिली है। जांच में लंबा वक्त लगने पर ट्रायल के आधार पर जमानत मिली है। यूडब्ल्यू, ईडी और कई केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग और कथित कोयला घोटाला मामले में इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष भार्गव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आशीष। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल बेसिस पर वो इनको अंतरिम जमानत दे रहा है और ये अंतरिम जमानत के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट है, जो राज्य हैं, वो सरकार इनके आचरण पर नजर रखे कि किस तरह का आचरण इनका है और उसकी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे अगली सुनवाई में। तो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जांच है वो अभी लंबे वक्त तक चलेगी और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि किसी तरह के जांच जल्दी कंप्लीट करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में दे जिससे जांच प्रभावित हो। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्पक्ष ट्रायल और निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार आरोपियों को भी है, इसलिए वो इस तरीके से एक ट्रायल बेसिस पर इन लोगों को अंतरिम जमानत दे रहा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से गवाहों के साथ छेड़छाड़ हुई, सबूतों से छेड़छाड़ हुई, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की तो सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आकर इनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर किया है और इन लोगों के जो जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ घोटाले में, कोयला घोटाले में बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है, ईडी भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। कुछ नए केसेस भी दर्ज हुए हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे वक्त तक किसी को इस तरह हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो भ्रष्टाचार के मामले में जो ईओडब्ल्यू ने, जो पुलिस ने केस दर्ज किए थे उनमें इन आरोपियों को निलंबित आईएएस हैं ये इनको जमानत दी है और कुछ जो और आरोपी थे उनको भी जमानत दी है। कुल कितने आरोपी हैं आशीष इस पूरे मामले में जो जमानत जिनको मिली है, जिनको राहत मिली है? जी, करीब 6 से 7 आरोपी इस मामले में हैं जिनको जमानत दी गई है। तो लेकिन मुख्य जो केसेस हैं वो केस तो चलते रहेंगे, जांच पूरी एजेंसियां अपनी करेंगी और इसमें इनके आचरण पर भी नजर रखेंगी कि किस तरह का आचरण जमानत पर बाहर आने के बाद इन आरोपियों का रहेगा और उस एक रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगा कि क्या इनकी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए और इस मामले की जांच कहां तक पहुंची, ये तमाम चीजें नजर में सुप्रीम कोर्ट की रहेंगी। जी आशीष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के कोयला लेवी घोटाले में पूर्व निदेशालय के रायपुर जोनल कार्यालय से बड़ी कार्रवाई आपको बता दें, अब बड़ी राहत इन्हें मिली है। सूर्यकांत तिवारी समेत कई आरोपी जिन्हें जमानत दे दी गई है। कथित कोयला घोटाले में अंतरिम जमानत दी गई है। बड़ी राहत, जो 6 से ज्यादा आरोपी हैं। तो कोयला लेवी घोटाले में बड़ी राहत मिली है। सूर्यकांत तिवारी समेत कई आरोपियों को जमानत दे दी गई है। अवैध कोल लेवी वसूली का ये मामला था। इस वक्त की बड़ी खबर, कोयला घोटाला मामले में न्यायालय ने सीबीआई को आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय ने कहा है जो भी आरोपी हैं उन्हें जमानत दे दी गई है। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोप मुक्त किए गए हैं, जमानत दे दी गई है आरोपियों को।